मैं इनको एक बार बधाई देता हूँ कि ऐसा जज्बा हम सब में भी रहे। मैं कई मन से अभी रास्ते में भी बात हो रही थी, मैं हर एक से कई जगह और इतनी अच्छी अच्छी बातें सबने कही जो कि मतलब एक सफल हो गई देखा जाए तो मीटिंग। तो जितने भी लोग यहाँ इस मीटिंग में आए, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। हमारे मुख्य अतिथि जी श्रीमान महेश जीना जी का मैं यहाँ पर अभिनंदन करता हूँ। इसके साथ हमारे अखिल भारतीय उत्तराखंड महासभा के श्रीमान चंद्र जोशी जी वो हमारे बीच हैं, उनके लिए भी जोरदार तालियां। और हमारे बीच में हरि सिंह जी भी आए हुए हैं जो कि अध्यक्ष है हरियाणा के अखिल भारतीय उत्तराखंड महासभा के। और हमारे बीच हैं वेदांत ग्रुप के जो डायरेक्टर श्रीमान एम बिस्ट जी, मदन मोहन बिस्ट जी, जोरदार तालियां। और हमारे बीच मोहम्मद कंवर जी जो कि अपने ईपीएफओ में कमिश्नर हैं और हमारे संरक्षक मंडल में भी हैं उनका। और मकेसी पंत जी जो भी हमारे संरक्षक मंडल में हैं, उनका जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। आज की इस सभा को और इस मीटिंग को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले थोड़ा सा क्षमा चाहूंगा, थोड़ा सा समय का लगता है क्योंकि जब भी इस तरह के प्रोग्राम होते हैं थोड़ा सा समय ऊपर नीचे हो जाता है। तो जितने लोगों ने यहाँ इंतजार किया है उनके लिए मैं पर्सनली सॉरी बोल रहा हूँ। और आगे आप इस पूरी इस मीटिंग को हम आगे बढ़ाएंगे। और सबसे पहले मैं यहाँ पर श्रीमान एम बिस्ट जी को यहाँ पर बुलाना चाहूंगा और जो स्वागत करेंगे श्रीमान महेश जीना जी का जो कि हमारे मुख्य अतिथि हैं। जोरदार तालियों से स्वागत। तालियों में कमी न करें। अब मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा कि वो एक शॉल उड़ा के श्रीमान महेश जीना जी का स्वागत करेंगे। अब मैं मानेला विकास समिति के सचिव श्री रमेश, जोरदार तालियां। अब मैं बुलाना चाहूंगा हमारे उपाध्यक्ष श्री पंत जी जो स्वागत करेंगे मोहम्मद कंवर जी का। जोरदार तालियों के साथ स्वागत। अब मैं मानीला विकास समिति के अध्यक्ष श्रीमान लक्ष्मण सिंह बंगाली जी का बुलाना चाहूंगा और जो स्वागत करेंगे विधायक जी का। और मैं सब लोग यहाँ पर आए। ये बहुत कम मौके होते हैं जब हम लोग इस तरह से मिल पाते हैं, और जब हम मिल पाते हैं तो बीच में हमारे संदेशों का आदान प्रदान होना बहुत जरूरी है। हमारे मन में क्या है और जो महासभा है वो क्या कर रहे हैं, हमारी जीना जी का हमारे लिए क्या बहुत लाभप्रद रहेगा। तो इसलिए अब मैं एक काम करूंगा कि मैं स्टेज पे इस तरफ से माइक देता चला जाऊंगा और वो अपनी अपनी बातों को रखेंगे सो दैट कि हमें सारी चीजें पता चले। तो सबसे पहले मैं लक्ष्मण सिंह बंगाली जी को माइक दूंगा।
नमस्कार। और हमारे बीच में हमारे लोकप्रिय विधायक श्री महेश जीना जी उपस्थित हुए हैं, क्योंकि काफ़ी दिनों से अनुरोध था हमारे एमएम जी का कि विधायक जी को एक बार, ये भी उसी क्षेत्र के हैं और हमारे यहाँ पर हमारी जरा इंडस्ट्री है और हम उनका ज़रा सा वेलकम करना चाहते हैं। वहाँ तो नहीं पहुँचता है चुनाव में, लेकिन उनके रूप से कुछ जो वो कर सकते थे तो निश्चित रूप से आज नहीं तो कल एक किरण आएगी जिससे लोगों को लगेगा कि हम लोग भी कुछ कर सकते हैं और बच्चों को प्रोत्साहन मिलेगा। निश्चित रूप से वो लोग आगे जाएंगे, ये हमारा एक प्रयास है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम लेट भी हुए आगे की कार्रवाई के लिए। कंपटीशन की भावना जगती है तो उसमें बहुत सारी प्रतिभाएं जो छुपी रह जाती हैं या आगे नहीं निकल के आ पाती हैं, वो निकल के आ पाती हैं। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा श्री लक्ष्मण सिंह बंगाली जी का, अध्यक्ष माननीय विकास समिति का, उन्होंने शब्द रखे। अब अखिल भारतीय उत्तराखंड महासभा के श्री हरि सिंह बिष्ट जी, उनसे, क्योंकि अभी तक ये क्षेत्रीय था, अभी अखिल भारतीय है, तो उनसे बोलूंगा कि वो अपने शब्द रखें। सभी को नमस्कार। गुरु द्रोण की धरती पर जीना साहब का बहुत बहुत स्वागत। मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। मैं मूलतः हम लोग उत्तराखंड से ही हैं, ग्राम गाड़ा के, पोस्ट ऑफिस मटेला, पट्टी तला चौकोट, जिला अल्मोड़ा, मैं वहाँ से हूँ। और यहाँ पर हम लोगों ने प्रवासी भारतीयों के लिए एक अखिल भारतीय उत्तराखंड महासभा का गठन किया है, जिसको करीब 15 साल हो चुके हैं। और प्रवासी भारतीयों के बीच में हम लोग कोशिश करते हैं कि जो भी हमारी सांस्कृतिक धरोहर है उसको जिंदा रखें। तो उसके लिए हमारा जो है पूरा लगभग सभी राज्यों में हमारी शाखाएं हैं और हरियाणा प्रदेश का मैं अध्यक्ष हूँ, जिसमें हमारे जोशी जी अखिल भारतीय अध्यक्ष हैं। अखिल भारतीय उत्तराखंड महासभा की तरफ से सभी का स्वागत हरियाणा में आज है। और आगे हम चाहेंगे कि कई हम कार्यक्रम यहाँ पे करेंगे और आप सब लोग हमें इसका सहयोग भी देंगे। बाकी जहाँ तक मानीला ग्राम विकास का है, वहाँ पर हमारे बेस जी और हम सभी लोग उसमें काफ़ी हद तक भाग लेते रहे हैं और काफ़ी सहयोग देते रहे हैं। मेरा विधायक जी से एक रिक्वेस्ट है कि हमारे उत्तराखंड में एक कॉमर्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता और कॉलेजों में भी कहीं ना कहीं इस लाइन में पिछड़ रहे हैं। मैं प्रोफेशनल से कंपनी सेक्रेटरी भी हूँ, तो इस चीज़ को मैं समझ सकता हूँ कि कहाँ हम लोग पिछड़ रहे हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ विधायक साहब से कि सरकार के पास एक ऐसा प्रस्ताव दिया जाए जिसमें कॉमर्स की पढ़ाई हमारे स्कूलों में शुरू हो सके। ये रिक्वेस्ट है मेरी, और इसके तहत यदि मैं भी कुछ सेवा दे सकता हूँ एज ए प्रोफेशनल तो मैं देने को तैयार हूँ। धन्यवाद। एक विषय जो उन्होंने उठाया हमारे उत्तराखंड के, बट मैंने सिर्फ नोटिस किया, उन्होंने विधायक जी के सामने ये बात रखी, तो किसी चीज को नोटिस कर लेना और उसको बीच में मंच में रखना, एक ये बहुत अपने आप में मतलब याद रखना और उन चीजों को बोलना, ये एक बहुत अच्छी बात है। मैं उनका धन्यवाद करना चाहूंगा हरि सिंह जी का, उन्होंने एक बहुत अच्छा मुद्दा उठाया। इसके साथ हमारे साथ हैं केसी पंत जी, जो कि हमारे ये संरक्षण मंडल में भी हैं और उनका एक अपना एनजीओ है रास्ता के नाम से। तो जो लोग हमारे से जुड़े हुए हैं उनको शायद उनके बारे में मालूम होगा। रास्ता एक एनजीओ है जो कि 25 साल पुराना है, जो कि अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए काम करता है, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करता है और सैनिटेशन के लिए काम करता है। तो एक बार जोरदार उनके इस एनजीओ के लिए, उनके प्रयास के लिए, क्योंकि ये जो प्रयास होते हैं मदद करने के लिए, जैसे अभी हरी सिंह जी ने कहा है, मैं भी क्योंकि NCERT डाइट का कंसल्टेंट भी हूँ। बेसिकली बच्चे को कैसे इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाया जाए उस पर मैं काम करता हूँ। और जहाँ तक समाज सेवा की वो है, मैं करीब 45 साल से इस क्षेत्र में रहा हूँ और बहुत सारे काम किए हैं। अभी भी मेरा प्रयास ये है कि यहाँ पर बहुत काम किया है। जहाँ से मैं आया हूँ, जहाँ मेरी मातृभूमि है और जन्मभूमि है, उसके लिए मैं कुछ करूँ, उसके लिए मैं कुछ करने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे पिछले साल नरवाल पाली में करीब हमने 12-14 सोलर लाइट लगाई हैं रास्ता की तरफ से। और अभी भी मेरा एक प्रयास है, शायद वो गवर्नमेंट ने भी कहा है, एक स्मार्ट विलेज का एक कॉन्सेप्ट बना करके मैंने बहुत सारी जगह ट्राई किया है। जहाँ मैं सेना मांडरा या नरवाल पाली को लेकर के या कोई भी गांव होता है तो जैसे वो प्रपोजल मैटेरियल होता है तो पहाड़ में काम करने के लिए सोच रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पर कुछ हो सकता है। हम यहाँ कितना भी कर लें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वहाँ पर कुछ भी करने से हमारे लोगों को फायदा होगा।
तो इसलिए मैं उस तरफ काम करना चाह रहा हूं और बंगाली जी के साथ में आकर के मानला के लोगों के साथ, अपने लोगों के साथ, और विधायक जी से भी सहयोग चाहूँगा। अगर ऐसा कुछ प्रयास हो, कोई लोग सपोर्ट कर सकते हो एक स्मार्ट विलेज के लिए, उसका मेरा एक कॉन्सेप्ट नोट बना रखा है। तो अगर कहीं पे वो अगर जाता है, क्योंकि उसको गवर्नमेंट से भी जोड़ा जाएगा, बाकी लोगों से भी जोड़ा जाएगा, तो एक स्मार्ट विलेज हम बना पाए, तो एक मेरी इच्छा है। धन्यवाद पंत जी, आपने बहुत कम शब्दों में बहुत अच्छी बातें बताई। स्मार्ट विलेज, वैसे तो स्मार्ट मोबाइल सबके हाथों में है, लेकिन स्मार्ट मोबाइल से अगर हम स्मार्ट विलेज की तरफ जाएं तो मुझे लगता है कि हमारे गांव की और हमारे उत्तराखंड की दशा और दिशा दोनों सुधर सकती है। तो उसके इनके कॉन्सेप्ट के लिए और अगर हमारी पूरी शुभकामनाएं हैं कि उनको इस कॉन्सेप्ट में उनको सफलता मिले, और जो भी सहयोग विधायक जी से चाहिए या मानिला विकास समिति से चाहिए, हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हम उनको देंगे। उनका जो एनजीओ का नाम है रास्ता, तो वो रास्ता दिखाएं, हम उस पर चलने की कोशिश। अब हमारे बीच अखिल भारतीय उत्तराखंड महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रदत्त जोशी जी हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा वो भी अपने 2-4 शब्द बोले, थोड़ा सा हमें इसके बारे में इंट्रोडक्शन दे दें, क्योंकि सबसे पहले बहुत सारे लोग हैं जिनको इस सभा के बारे में इतना मालूम नहीं है, जो कि जैसे कि हम लोग यहाँ बहुत सारे लोग हैं, तो अगर 2 बार मानिला आ चुका है, लेकिन थोड़ा सा अपना इस महासभा के बारे में बताएं, किस क्षेत्र में काम कर रहा है, क्या कर रहा है, उसके बाद जो भी अपनी बात रखना चाहें तो उसके लिए। नमस्कार। हमारे मुख्य अतिथि माननीय जीना जी विधायक जो है हमारे, और साथ में कमिश्नर साहब, मैं सबका आपका नाम नहीं जान सकता, लेकिन बंगाली जी को तो कई बार मिले हैं। और आप लोगों का जो कार्य मैं देखता हूँ, मैं भी 2 या 3 बार शायद बिजली के साथ मानिला गया था, और वहाँ पर पहले भाई साहब जो है ना थे, जो स्वर्गवासी हो गए हमारे विधायक जी, और वो मिले थे, उनके साथ भी काफ़ी उनका जो स्वभाव था वही स्वभाव हमारे जीना जी का है, महेश जीना जी का, और ये बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, और काफ़ी नाम है इनका। और एक छोटी सी मीटिंग रखी थी, बीजी की हमारी बात हुई थी, और अगर हम अपनी सभाओं में यहाँ पर सब जगह कह देते कि हमारे विधायक जी यहाँ आ रहे हैं, शायद यहाँ पर हमें जगह नहीं मिलती, बहुत काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, लेकिन ये क्योंकि अल्प समय में ये छोटा सा कार्यक्रम था, और उसके लिए जो है ना इतना ही, इसी को हम बहुत समझ रहे हैं। और मैं जहाँ तक है अखिल भारतीय उत्तराखंड महासभा की थोड़ी सी बात मतलब कहूँगा आपसे, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि आदरणीय हमारे विधायक जी सब कुछ काम जो है अच्छा कर रहे हैं, और आप लोग और अच्छी सलाह देंगे और करते रहेंगे, ये उम्मीद है। और महासभा के बारे में ये कहूँगा कि आज से 15 साल पहले लगभग, उससे भी ज़्यादा हो गए हैं, इसकी स्थापना लखनऊ में हुई थी। हमारा जो रजिस्ट्रेशन ऑफिस है, हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस लखनऊ में ही है, गोमती नगर में, और मुझसे पहले हमारे भान सिंह राव जी इसके अध्यक्ष थे, और महासचिव हमारी इस टाइम पे जो है डॉक्टर अमिता अधिकारी हैं, वो नहीं आ सकी, यहाँ पे जयपुर में प्रोफेसर थी और रिटायर हो गई हैं यूनिवर्सिटी से। और हम जो है सूक्ष्म रूप में मैं ये बात कहूँगा कि हमारे इसमें जो सामने लिखा है, हमारे मदन मोहन बिष्ट जी जो है और हरीश सिंह बिष्ट जी, इन्होंने मेरा बहुत साथ दिया है, और हमारे चुनाव में भी बहुत साथ दिया था, वैसे भी बहुत साथ दिया। मुझे इधर इस लायक मैं हूँ नहीं, इससे भी ज़्यादा लायक इन्होंने मुझे बनाने की कोशिश करी, इसलिए मैं इन दोनों का बहुत ज़्यादा धन्यवाद करता हूँ। और भी पूरे समाज का साथ रहा है, ये नहीं कि औरों का नहीं रहा है, लेकिन इनका विशेष कर रहा है, और इन्होंने मुझे बहुत सुविधाएं काम करने के लिए दी हैं और देते रहे हैं, और आगे भी मुझे ये उम्मीद है देते रहेंगे। हमारे मदन मोहन बिष्ट जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं, इसमें शायद लिखा नहीं है, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और भगवान ने चाहे और आप लोगों का सहयोग रहा तो मतलब मैं अभी नहीं कहता भविष्यवाणी, बाद में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी ये हो सकते हैं। समय बताएगा, समय को मैं नहीं कह सकता ज़्यादा समय के बारे में, समय क्या कहेगा, समय बलवान होता है। और इसके साथ ही मेरी विधायक जी से एक रिक्वेस्ट है, सब कुछ तो काम कर रहे हैं, हम भी पहाड़ में जाते रहते हैं, जो हमसे होता है हम अपने गांव में, मेरा गांव जो है उकलगंडा ब्लॉक में है, हमारे माननीय खेड़ा जी, राम सिंह खेड़ा जी हमारे विधायक हैं, उनसे मेरी मुलाकात हुई थी, और जो है उसके ओकलगंडा के पास ही हमारा गांव है, और मैं वहीं से 1968 में जो ना भाग करके ही आया था हाई स्कूल का एग्ज़ाम देके। ये मेरी हिस्ट्री है, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ। और उसके बाद जो भी हुआ है, जो यहाँ पर हम रह रहे हैं अपने जैसे भी है, रोजी रोटी यहाँ पर हमें जगह मिली हुई है। पिछले 50 साल से मैं गुड़गांव में रह रहा हूँ, और बल्कि पीछे यहाँ थोड़ा सा यहीं पर पीछे को मेरे बेटे का ऑफिस भी है, पीछे अपना काम करता, बिजली के साथ भी जानकारी हमारी सब कुछ ठीक ठाक है। अब विधायक समिति के सभी प्रतिनिधिगण, मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि आप मुझे इतना सम्मान देते हैं। सम्मान के लायक मैं नहीं हूँ, आपका बच्चा हूँ, आपका भाई हूँ, बहुत
इतनी बड़ी वो पोस्ट नहीं है कि मेरा इतना बहुत बड़ा सम्मान किया जाए, बहुत छोटा आदमी। मैं माननीय विधायक जी के सामने एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारे जितने भी बच्चे वहाँ से निकल रहे हैं, कंपटीशन में बहुत कम निकलते हैं। मैं देखता हूँ यूपीएससी की लिस्ट में पहाड़ से 1 या 2 लोग निकलते हैं बड़ी मुश्किल से। इधर तो निकलने भी लगे, नहीं तो निकलते ही नहीं हमारे ज़माने से। तो मैं चाहता हूँ कि मैनला में परीक्षा पूर्व कोचिंग सेंटर हमारे लिए सैंक्शन कराएं हमारे बच्चों के लिए, ताकि वो IAS और PCS अच्छी तैयारी करें। मेरा अनुरोध है विशेष रूप से कि वहाँ पर इस बात की अगर कोशिश की जाए तो हमारे बच्चों को बहुत फ़ायदा हो सकता है। और दूसरी चीज़ मैं चाहूँगा समिति के जितने भी हमारे साथी बैठे हैं कि एकजुट रहें, ये कोशिश न करें, एकजुट रहेंगे तभी हम विकास कर पाएंगे। और ईश्वर की असीम कृपा है कि हमें बहुत ही अच्छे कर्मठ विधायक जी मिले हैं, उनसे सहयोग लें। वो भी अपनी तरफ से पूरा तत्पर रहते हैं और उनके सहयोग से विकास जितना ज़्यादा हो सकता है उतना करें। एकजुटता, एक बात कही, एकजुटता में ही दम है। जैसा कि हमने बहुत पहले टीवी पे ऐड आया करता था, दूरदर्शन हुआ करता था, जब एक लकड़ी के बंडल को तोड़ने के लिए दिया जाता और एक लकड़ी को तोड़ने दिया जाता, तो बड़ी जी भी अगर हमारे मानिला क्षेत्र के अंदर आ जाए, और मुझे नहीं लगता ये बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि शिक्षा तो एक हम सरकार का भी एक वो है कि हम लोग सब शिक्षा देना चाहते हैं, और जो लोग शिक्षा लेना चाहते हैं, जिस सब्जेक्ट की लेना चाहते हैं, वो हम उनको देना चाहते हैं। अब अपनी बात को यहाँ खत्म करके मैं सिनेमा में, चाहे वो लक्ष्मीबाई नगर हो, चाहे हमने गाँव में बुलाया हो, जब हमने मुख्यमंत्री साहब को बुलाया था, या उसके अलावा उनका सहयोग तन मन और धन तीनों तरीके से हमें मिला, इसके लिए हम धन्यवाद करना चाहते हैं। एक बात और बताना चाहता हूँ, जब अभी कोरोना काल की बात हुई, जैसा कि अध्यक्ष महोदय ने, अपना चंद्रजीत जोशी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने बताया कि उन्होंने बहुत सारे लोगों के लिए मदद करी। ऐसे ही उन्होंने मदद करी थी हमारे मानिला क्षेत्र के लोगों के लिए। करीबन 48 लोग ऐसे थे जो कि बहुत जगह फंसे हुए थे भारतवर्ष के अंदर, नॉर्थ इंडिया के अंदर। उन लोगों को 2-2 हजार रुपए देके उनके घर तक पहुंचवाने तक का काम उन लोगों ने किया। इसके लिए एक बार पुनः समिति उनका धन्यवाद करती है। और हम चाहेंगे, सबसे बड़ी बात, हमारे मदन मोहन मिश्र जी एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो एक काम कर रहे हैं, किसी काम चीज को लेकर काम कर रहे हैं, और बहुत कम ऐसा देखा गया है कि उत्तराखंडी लोग जो कि इंडस्ट्री में नौकरी करने वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन नौकरी देने वाले बहुत कम लोग हैं, तो वो नौकरी दे रहे हैं, इसलिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम चाहते हैं कि ये एक प्रेरणा बने उन लोगों के लिए जो इस तरह के काम करना चाहते हैं, नौकरी देना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम में से बहुत सारे लोग इस तरह की इंडस्ट्री में आगे आए, कुछ ऐसे लोगों को काम दे सके, ताकि हमारे जो और लोग हैं, हम अपने उत्तराखंड के लोगों को रोजगार अगर दे सके तो भी एक बहुत बड़ी बात है, अगर उनके अंदर वो स्किल आता है। तो मैं ज्यादा बात ना करते हुए अब मैं मदन मोहन मिश्र जी को अपना और महेश जीना जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, अभिनंदन और सभी का कि आपने अपना कीमती समय निकालकर यहाँ आने का कष्ट किया। और मुझे बड़ी खुशी है कि आप सभी लोग आए यहाँ पे और इतनी अच्छी अच्छी बातें सबने कही, जो कि मतलब एक सफल हो गई देखा जाए तो मीटिंग। तो इसके साथ, इससे मैं तो ज़्यादा कहूँगा नहीं, तो इसी के साथ मैं सबका धन्यवाद करना चाहूँगा। और बंगारी जी को भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। जो भी नेक्स्ट प्रोग्राम है उसका डेट्स वगैरह निकाल के वो बताएं तो हम उसी हिसाब से उसको करेंगे मनीला में आके। तो धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। एमएम सिंह जी के बारे में एक बात बताता हूँ, वो बहुत कम बोलते हैं, और जो बहुत कम बोलने वाले लोग हैं वो सोचते बहुत ज्यादा हैं क्योंकि उनके पास बहुत सारी योजनाएं उनके दिमाग में चल रही होती हैं। तो जो अगर उन्होंने बोला कि हमारी नेक्स्ट टाइम के लिए हम कुछ करना चाहते हैं, तो बहुत सारी योजनाएं उनके मन में है, और हम चाहते हैं भगवान उनको ऐसी तरक्की दे और ऐसे ही उनका काम चलता रहे, सो दैट कि हमारी विकास समिति और इन सब चीजों का काम हम इंतजार कर रहे हैं। और मैं कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि जब वो बोलेंगे उसके बाद मैं बोलूंगा, क्योंकि उससे पहले मैं कुछ बोलूंगा तो गलत है। सम्मानित मंच को मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, आप सबसे हार्दिक अभिनंदन, और यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्ति को प्रणाम करता हूँ। और आप सभी ने जो आज मुझे ये मौका दिया यहाँ आने का, इसके लिए भी मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। और मदन मोहन मिश्र, जब मैं विधायक भी नहीं था और सिर्फ अपने छोटे भाई सुरेंद्र जीना जी के निधन के बाद टिकट के लिए प्रयास कर रहा था, जिससे कि मैं उनके जो कार्य छूट गए उनको आगे बढ़ा पाऊँ, उस वक्त भी हमारे लक्ष्मण बंगारी जी और रमेश भाई ने और
आप मदन मोहन का प्रोग्राम हो रहा था आने का, उसके लिए मैं भी इनका आभारी हूँ, क्योंकि आज मैं विधायक के तौर पर आपने मुझे यहाँ बुलाया है, लेकिन उस वक्त भी जो मेरे छोटे भाई ने कार्य किए जिसे आप सवास करते थे, और मुझे मदन मोहन मिश्र जी के लिए कहने में भी कोई संकोच नहीं है कि मैं हर मंच से भी यही कहता हूँ कि हमारा ही जितने भी हम लोग दिल्ली गए हैं, मैं भी दिल्ली से ही गया हूँ, सुरेंद्र जीना जी भी दिल्ली गए यहाँ से गए थे, वो चाहते तो दिल्ली में भी अपना राजनीतिक कैरियर बना सकते थे, लेकिन उनके मन में जो जज्बा था कि अपने क्षेत्र के लिए करना है, उसी प्रकार का जज्बा मतलब आदमी कुछ कमा के अपने जन्मभूमि, अपने जो हमारे पूर्वजों की भूमि है उसके लिए कुछ करने का जो मन में जज्बा है, उसके लिए मैं इनको एक बार बधाई देता हूँ कि ऐसा जज्बा हम सब में भी रहे। मैं कई मन से अभी रास्ते में भी बात हो रही थी, मैं हर एक से कई जगह